गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज नाइन्थ क्लास के जो सिविक्स हमारी चली हुई थी तो उसका आज ऐसे टाइप क्वेश्चन हमारा है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं बतानी है। सबसे पहले जनता की प्रभुसत्ता, यानी लोकतंत्र के अंदर जनता ही प्रभुसत्ता होती है, यानी जनता ही स्वामी होती है, जनता ही सरकार को चुनती है, जनता के लिए ही चुनती है। तो ये सारा काम जो है वो जनता ही करती है, जब चाहे उसको वो चेंज भी कर सकती है। जनता का शासन, लोकतंत्र में जो है वो जनता का ही शासन होता है, क्योंकि जनता ही उसमें प्रत्यक्ष मत डालती है और उसके द्वारा डाले हुए मत से ही जो शासक चुने जाते हैं और वो देश को चलाते हैं। जनता का हित, प्रजातंत्र में शासन जनता के हित के लिए ही चलाया जाता है। समानता, समानता प्रजातंत्र का मूल आधार है, यानी सभी को बराबर माना गया है। किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग, किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को बराबर माना जाता है। वयस्क मत अधिकार, वयस्क का अर्थ है जिसकी एज 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है, यानी हमारे देश के अंदर जिस व्यक्ति की एज जब वो 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है वो वयस्क में माना जाता है और उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है। जब निर्णय लिया जाता है तो जो जनता के द्वारा जो चुने हुए एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव है वो स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं, कोई व्यक्ति किसी को भी वोट डाल सकता है। कानून का शासन, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, सभी कानून के सामने बराबर हैं, कानून सबसे ऊपर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुण या विशेषताएं लगभग जो वो एक जैसी ही हैं। इसमें भी हम देख लेते हैं कि यह सर्वसाधारण के हित, यानी लोकतंत्र के अंदर सभी के हितों की रक्षा की जाती है, चाहे कोई भी इसमें व्यक्ति है। यह जनमत पर आधारित, यानी लोगों के द्वारा वोट डाले जाते हैं, तो जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट डाले जाते हैं वही व्यक्ति जो है चुना जाता है, उसी का चुनाव होता है, वही देश पर शासन करता है। तो यह जनमत पर आधारित होता है। इसके बाद यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है, सभी को बराबर माना गया। लोकतंत्र का यह भी गुण है कि लोकतंत्र के अंदर सभी को बराबर माना गया है, किसी के साथ किसी भी आधार पर, जाति, लिंग, धर्म, कोई भी आधार है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता, बराबर माना जाता है। राजनीतिक शिक्षा, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। क्रांति का डर नहीं है, लोकतंत्र के अंदर जाओ क्रांति का डर नहीं रहता। नागरिकों के गौरव में वृद्धि, लोकतंत्र में नागरिकों के गौरव में वृद्धि होती है। विवादों व मतभेदों का हल, इसमें जो है आपस में बैठकर जो है कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका हल निकाल लिया जाता है। तो ये इसमें गुण है। थर्ड हमारा है लोकतंत्र के मुख्य दोष। लोकतंत्र के अंदर दोष क्या है? यह अज्ञानियों, अयोग्य व मूर्खों का शासन। लोकतंत्र को जो है अज्ञानी, अयोग्य व मूर्खों का शासन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है, चाहे उसको अपने वोट का महत्व पता है या नहीं पता है, उसको अपने देश के बारे में जानकारी है या नहीं है, तो वो अज्ञान है उसके बारे में, वो जानते नहीं है। और वो अयोग्य व्यक्तियों को कई बार चुना जाता है जो उसके योग्य नहीं होता, इसीलिए इसे मूर्खों का शासन भी कहा जाता है। यह गुणों के स्थान पर संख्या को अधिक महत्व, गुणों के स्थान पर जो संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। अधिक जो है गुणवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अगर कम है और जो मूर्ख व्यक्ति है उनकी संख्या ज़्यादा है, तो मूर्खों की बात जो वो मानी जाती है, बुद्धिमानों की नहीं। यह उत्तरदायी शासन नहीं है। वास्तव में प्रजातंत्र उत्तरदायी शासन है, परंतु इसमें नागरिक केवल चुनाव वाले दिन ही संप्रभु होते हैं, परंतु चुनाव के बाद नेता जानते हैं कि जनता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी उत्तरदायी शासन, जब तक इलेक्शन नहीं होते, चुनाव नहीं होते, तब तक वो उत्तरदायी है। उसके बाद उनको पता है कि वह 5 साल के लिए चुने गए हैं, तो उनको कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत खर्चीला है, क्योंकि लोकतंत्र में आम चुनाव का प्रबंध बहुत ही खर्चीला होता है। समय समय पर जो चुनाव होते रहते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अमीरों का शासन, लोकतंत्र कहने का तो प्रजातंत्र का शासन है, परंतु वास्तव में इसे अमीरों का शासन माना गया है। तो ये लोकतंत्र के कुछ मुख्य दोष हैं। आगे है अस्थायी व कमजोर शासन,
क्योंकि इसमें सरकार जो है वो 5 साल के बाद बदलती रहती है, बीच में भी जो है उपचुनाव भी हो जाते हैं, तो ये अस्थायी है और कमज़ोर हो जाता है। भ्रष्टाचार, क्योंकि जिसको एक बार शासन करने का अधिकार मिल जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करने लग जाता है, तो इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है, और जब भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है तो उसके नैतिक पतन में भी गिरावट आती है। तो ये कुछ हमने आज इसके 3 क्वेश्चन हमने किए हैं। बाकी जो आगे 3 क्वेश्चन रहते हैं वो हम आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।